और आज सन 2021 में इस संस्था के पास 700 से भी अधिक प्रोडक्ट का रेंज है। और ये कंपनी हमारी जो है ना सन 2000 ईस्वी में डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग में आई। इससे पहले ये अपना कारोबार को ट्रेडिशनल ढंग से कर रही थी, लेकिन आज ये सिस्टम डायरेक्ट सेलिंग का भारत सरकार की जो गाइडलाइन बनी हुई है उस गाइडलाइन को 100% फॉलो करने वाली ये हमारी संस्था फैशन सिटी प्राइवेट लिमिटेड है। तो हम समझते हैं कि हमारी जो संस्था है वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज है क्या, हमें सबसे पहले इस चीज़ को समझना है। तो आज जो हम मार्केटिंग कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, आज हमारे व्यापार करने का दो तरीका है। कितने तरीका है? दो तरीका है। पहले व्यापार करने का तरीका है उसको हम बोलते हैं WCM, जिसको हम बोलते हैं रॉन्ग कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, मतलब बाजार करने की सही तरीका, गलत तरीका सॉरी। और एक होता है राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, बाजार करने की सही तरीका। तो गलत क्या है और सही क्या है, आज हमें इसकी पहचान करनी है ना। आज हम अपने जीवन जीने के लिए क्या करते हैं, कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, काम करते हैं जी। काम से हमें मिलता क्या है? पैसा मिलता है। काम से हमें मिलता है पैसा, और पैसा मिलता है हम इसको क्या करते हैं? खर्च करते हैं। खर्च कहाँ करते हैं? बाजार। तो बाजार में जाके करते हैं। और बाजार में हम किस रूप में खर्च करते हैं? ग्राहक, तो कस्टमर के रूप में। क्या बन के खर्च करते हैं? कस्टमर बन के खर्च करते हैं। और हमें जब प्रोडक्ट की कोई आवश्यकता पड़ती है तो हम ग्राहक लोग के घर में खुद से सामान तैयार नहीं कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? नो। कंपनी जो है ना उस सामान को तैयार करती है, कंपनी तैयार करती है और हम ग्राहक लोग उस सामान को यूज करते हैं। हम यूजर है। क्या है? यूजर है, और बनाने वाला कोई और है। तो कंपनी बड़े बड़े शहरों में होती है, जैसे राजस्थान भीलवाड़ा है ना, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता वगैरह वगैरह जगह पे कंपनी है, और हम बैठे हुए सभी एरिया में हम ग्राहक लोग हैं। तो कंपनी का डायरेक्ट सामान क्या हम ग्राहक लोग परचेज खरीदारी करते हैं? नहीं करते। क्या करते हैं? हम पैसा को लेके गए और फ़ौरन बगल का दुकान होता है, उस दुकानदार को हम बोलते हैं रिटेलर शॉप, मतलब छोटा दुकानदार। क्या बोलते हैं सर? छोटा दुकानदार। हम ग्राहक लोग किससे सामान खरीदते हैं? रिटेलर से। रिटेलर शॉप से, मतलब छोटा दुकानदार से। ये रिटेलर भी अपने घर में कोई सामान नहीं बनाता है, ये होलसेलर से लाता है। कहाँ से लाता है सर? होलसेलर से। रिटेलर कहाँ से खरीदारी करती है? होलसेलर से। और होलसेलर भी अपने घर में सामान नहीं बनाता है, ये डीलरशिप होता है जो हर डिस्ट्रिक्ट में, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? डिस्ट्रीब्यूटर। होलसेलर कहाँ से खरीदारी करती है? डिस्ट्रीब्यूटर से। और डिस्ट्रीब्यूटर भी अपने घर में कोई सामान तैयार नहीं करता है, ये कंपनी का कैरी फॉर एजेंट एजेंसी होता है। क्या होता है सर? एजेंसी। और डीलरशिप कहाँ से लाती है? एजेंसी से। और एजेंसी सारा के सारा सामान जो है ना कंपनी का स्टॉक करता है, जो हर राज्य में कंपनी का अपना एक स्टॉकेज एजेंसी होता है। जब कंपनी की सारी प्रोडक्ट एजेंसी वाले अपने अंदर स्टॉक कर लेती है तो फिर कंपनी को बोलते कि भैया आपके सामान का नाम आगे कोई नहीं जानता है और हमें बेचने में दिक्कत हो रही है। यस। तो सबसे पहले उस सामान को आपको विज्ञापन करवाना होगा। क्या करवाना होगा सर? विज्ञापन, एडवर्टाइज करवाना होगा। और ये एडवर्टाइज पेपर के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से हमें जानकारी लेने का मौका मिलता है कि फलना प्रोडक्ट कंपनी ने लॉन्च किया है ना। तो इस प्रोसेस से गुजरने के बाद वो प्रोडक्ट हम तक पहुंचता है। तो इस बिजनेस का नाम दिया गया ट्रेडिशनल बिजनेस। ये कौन सा बिजनेस हुआ सर? ट्रेडिशनल बिजनेस। ये परंपरागत व्यवसाय है, परंपरागत बिजनेस है। और इसी बिजनेस से, इसी रास्ते से हमारे पूर्वज लोग आज तक खरीदारी करते आ रहे हैं। पिताजी, दादाजी, परदादाजी सभी लोग इसी बाज़ार से खरीदारी करते आ रहे हैं। इस बाज़ार में देखा गया कि कुछ चंद लोग दिन रात अमीर के अमीर होते जा रहे हैं, लेकिन आम ग्राहक लोग ज़िंदगी में जो है ना गरीब के गरीब होते जा रहे हैं। हमारा जो खरीदारी होता है बगल के दुकान से, तो इस बगल के दुकानदार का क्या होता है? टर्न ओवर बन जाता है। यस। अगर हम बैठे हुए 6-5 लोग 5-5 हज़ार के खरीदारी किए तो इस दुकानदार का कितना का टर्नओवर बन गया? 25 हज़ार का जी। तो इसके घर में 25 हज़ार का इनकम मिला। बट हम सभी लोग वहाँ से खरीद के लाए तो हमें क्या मिला? कुछ नहीं मिला। तो इस व्यवस्था में देखा गया कि कंपनी की रास्ते से जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होती है तो कंपनी की लागत 40% का होता है,
लेकिन यही प्रोडक्ट आम ग्राहक तक आते आते MRP का हो जाता है 100%। कितने परसेंट? 100%। 40% का सामान इस बाजार से आज हम कितने परसेंट में खरीद रहे हैं? 100%। 100% में हमारी आपकी ज़िंदगी के खून पसीना की कमाई का 60% पैसा कहाँ जा रहा है? क्या आज तक कभी इसका हम रिसर्च किए, कभी खोज विचार किए? लेकिन आज तक इस पैसा को हम नज़रअंदाज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? नज़रअंदाज। और इस 60% पैसा से बिचौलिए की ज़िंदगी में 4 चांद लगता है। इसके बीवी के पास गले में मोटा चेन लगा हुआ है, इसका बच्चा एक प्राइवेट स्कूल में रह कर पढ़ रहा है। बट हमारे आपकी ज़िंदगी में क्या है? हमारे आपके घर की बीवी के गले में कितने मोटे चैन? हमारा आपका बच्चा कौन सा विद्यालय में रह के पढ़ता है? सब जो है सरकारी में रह के। एक पैसा कमाने के लिए अपने घर के बीवी बाल बच्चा के छोड़ के दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता जाते हैं, लेकिन ऑलरेडी हमारे ज़िंदगी की कमाई का 60% पैसा कहाँ जा रहा है? बिचौलिया इसमें का जा रहा है। तो इस व्यवस्था में देखा गया कि यहाँ ग्राहक को दिन रात शोषण किया जा रहा है, चूसा जा रहा है। जो ग्राहक दिन रात खून पसीना जला के मेहनत करता है, सबसे ज़्यादा यहाँ पैसा छापने का काम कौन करता है? ग्राहक जो सुबह से सर के पसीना शाम तक ईड़ी होकर गुजारता है, लेकिन ये अपने ज़िंदगी में कभी सपना पूरा नहीं करता। हम सोच रहे हैं कि स्वतंत्र जिंदगी जी रहे हैं। आज भी 80% जनता इस 20% बिचौलिया का गुलाम है। क्या सर? गुलाम है। बिचौलिया का गुलाम है। और हम कैसे सोच रहे हैं कि स्वतंत्र जिंदगी जी? आज भी हमारे ऊपर ये 20% लोग क्या कर रहा है? हुकूमत कर रहा है, राज कर रही है ना। इस व्यवस्था में देखा गया कि हम अपने जीवन में अगर 40 साल कमाई करेंगे तो उसका आधा कमाई किसके पास चला जाता है? बिचौलिया के पास। बिचौलिया के पास। अगर रोज का 400 का दिहाड़ी भी कमा रहे हैं तो उसमें से 200 रुपये किसके पास चला जा रहा है? बिचौलिया के पास। मतलब हम जन्म ही इसलिए ले लिए कि आधा से अधिक जिंदगी हमारा कमाई किसी और के घर में चला जाए। क्या ये 60% पैसा बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए सर? यस, बचाना चाहिए। लेकिन क्या आप लोग के नज़र में है कि इस रास्ते से ज़िंदगी में कभी हमारे घर में 60% पैसा बच पाएगी? आज हम अपने जीवन में वो हर चीज़ में बदलाव किए हैं, खान पान, पहनावा और हवा, आने जाने सब चीज़ में बदलाव हुआ, लेकिन क्या ये बाजार करने के तरीका में आज तक बदलाव हुई? क्या इस बाजार करने के तरीका को बदलाव की ज़रूरत है कि नहीं है? यस, 100% ज़रूरत है। समय का नाम है परिवर्तन, तो परिवर्तन के साथ साथ हमें भी परिवर्तन होना चाहिए। और आज जो भाग दौड़ की ज़माना में जो दौड़ चल रहा है, एक बहुत बड़ा डायरेक्ट सेलिंग का होड़ मचा हुआ है। हमें भी डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम से अपना एक साइन अप करके कार्ड एक्टिवेट करा के उस सिस्टम से आगे बढ़ना चाहिए। तो हम बताते हैं कि इस बिजनेस का नाम दिया गया WCM। क्या दिया गया? WCM। खरीदारी करने का गलत तरीका है, लेकिन हमारे दादा परदादा जी इसी सिस्टम से जुड़े हुए हैं। यहाँ तक हमारे पापा जी, पिताजी जो है ना सलाह देते हैं कि बेटा मैं फलाने के दुकान से जिंदगी भर खाता नागा खाते आया हूँ, तू भी वहीं से खाना। मैं एक बार खाया अपने जीवन में, जिसके ज़िंदगी में एक महल बनवाया, तू खाना तो 2 महल बनवाना, आगे भी खाते रहना, इसके ज़िंदगी में मील बनाते रहना और हम और तुम गरीब होते रहना, है ना। तो इस बाजार व्यवस्था में देखा गया कि जब भी हम खरीदारी करते हैं तो सबसे पहले ऑल प्रोडक्ट हमें 60% सामान महंगा मिलता है। क्या मिलता है सर? महंगा मिलता है, क्योंकि 60% बिचौलिए के पास चला गया था। ऑल प्रोडक्ट 60% क्या हो गया? महंगा हो गया। दूसरा, अधिकतर सामान इस बाजार से खरीदारी करने से हमें पुराना डेट का मिलता है। कौन सा डेट का मिलता है सर? पुराना डेट का। क्यों? क्योंकि कंपनी अगर अपना मई में सामान बनाएगी और सारे दुकानदारों के पास 1-1 महीना सामान रुक जाएगा, तो वो सामान हम तक आते आते क्या होता है, काफ़ी पुराना हो जाता है, 6-6 महीना पुराना हो जाता है। और बगल के दुकानदार का एक्सपायरी माल भी डाल देता है। कितने लोग हैं जो लेने के बाद पढ़ते हैं कि कौन सा डेट का बना हुआ है, कब एक्सपायर है, सीधे गए पैसा दिए सामान लेके चले आते हैं। और इस दुकानदार तो पूंजी फंसाया हुआ, ये तो लॉस सहेगा नहीं। जी जी, भले भी एक्सपायर क्यों नहीं हो गया हो, बेचेगा वो, फांसी देगा जी। और वैसा अगर आपके वहाँ से खाता चलता होगा तो वो जानबूझ के आपके पास दे देगा जी। तो जाएगा कहाँ? ये उधारी है, जो देगा जो देंगे सो ही खाएगा। उधारी है, तो उधारी है, पुराना मिलता है। तीसरा क्या होता है कि इस बाजार से खरीदारी करने से अधिकतर लोगों को डुप्लीकेट सामान मिलता है, Yes. नकली। कैसे?
जब इस बिचौलिया को 60% पैसा से पेट नहीं भरता है, तब कंपनी के सामान का ये डुप्लीकेट करना चालू कर देता है। यस। कंपनी अगर अपने फैक्ट्री प्लांट में 500 पैकेट बनाती है, तो ये बिचौलिया इतने पूंजीपति वाले होते हैं कि 5000 पैकेट जो है ना ये बिचौलिया सेम रैपर, सेम कलर, सेम कंपोजिशन, सेम MRP डाल के इसका रैपर तैयार करके उसके अंदर मटेरियल को डुप्लीकेट डाल के और मार्केट में उतार देती है, और उस सामान को हम बोलते हैं डी माल। कौन सा माल? डुप्लीकेट माल। डुप्लीकेट माल, है ना। और हर दुकानदारों को डुप्लीकेट माल बेचने पर मुनाफा ज़्यादा है Yes. और असली माल बेचने पर मुनाफा कम है। इसलिए दुकानदार भी कैसा सामान रखता है? डुप्लीकेट माल। डुप्लीकेट। और डुप्लीकेट करता कौन है? ये बिचौलिया जो बैठे हुए 4 लोग हैं। क्यों? क्योंकि जैसे डुप्लीकेट करता है तो यहाँ कंपनी का इमेज पे पड़ता है और यहाँ ग्राहक के स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। लेकिन इस बिचौलिया को जो है ना, दोनों से किसी का मतलब नहीं है, इसका सिर्फ अपना पैकेट भरना चाहिए, पैकेट ऊंचा होना चाहिए। नकली भी मिलता है। जब हम अपने स्वास्थ्य को पुराना और नकली सामान देंगे तो हमारा स्वास्थ्य कैसा होगा? खराब। स्वास्थ्य खराब होता है। और इस बाज़ार से खरीदारी करने से आज तक कोई दुकानदार पक्का बिल नहीं देता है, और जब पक्का बिल नहीं देता तो भारत सरकार के टैक्स की चोरी हो रही है। और सातवां सबसे बड़ी कमी कि इस बाज़ार से खरीदारी करने से नो इनकम, कभी आज तक हमारे घर में इनकम नहीं आया। ईमानदारी पूर्वक बोलेंगे कि इस बाज़ार से खरीदारी करने से आज तक हम अपने घरेलू खर्च महीने की कम से कम कितना करते हैं? 5 से 7 हज़ार मिनिमम सर। 5000 रुपया अगर हम अपने परिवार पे एक महीना में खर्च किए तो ये हमारा 1 साल का कैलकुलेशन हो गया। 12 पंची कितने हज़ार रुपया? 60,000। और एक व्यक्ति पूरे ज़िंदगी में परिवार को 40 साल तक मेंटेन करता है, और 40 साल का हिसाब जोड़ दिए तो हमारे हाथ से निकल गया 24 लाख रुपया। क्या करने से? एक बगल की दुकान